रास्ते में देखा मिठाई की दुकान पर भीड़ लगी थी। सोचा दीपावली आ गई है, लोग मिठाई खरीद रहे होंगे। फिर ध्यान आया कि दीपावली तो बहुत दूर है। फिर मैं एक युवक से पूछ बैठा कि भाई ये भीड़ क्यों है दुकान पर। तो उसने जोर से कहा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ओ, मुझे ध्यान आया, हाँ 30 तारीख है, फैसला आने वाला है। आखिरकार फैसला आ ही गया। न तो जेल का ताला टूटा और न ही मनीष सिसोदिया छूटा। ऊपर से केजरीवाल के भी जाने की तैयारी शुरू हो गई। सब जानेंगे कि क्या है मामला। बस बने रहिए मेरे यानी अनिल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात। आगे बढ़ो उससे पहले वही निवेदन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मेहनत करते हैं तो आप तो ही फल दे सकते हैं, मुझे फल दे सकते हैं, आशीर्वाद जो भी। यही प्यार है आपका जो मुझे मिलने से तसल्ली होती है। तो उचित लगता है कि आपको देना चाहिए तो दे दीजिएगा, वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कई बार बीमारी का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह अर्जी खारिज होती चली गई। एक बार उनको कुछ घंटों की जमानत मिली थी या रिहाई मिली थी। बाद में इन्होंने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया और इसकी याचिका की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच कर रही थी। 17 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया और सुनाने के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय। और कल ही तमाम मीडिया में खबरें चलने लगी थी कि मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिल जाएगी। और जब मीडिया में खबरें चली तो आप कार्यकर्ता भी माला फूल और लड्डू लेकर तैयार थे। और उनका ऐसा करना बेवजह नहीं था, क्योंकि न्यायमूर्ति महोदय ने सॉलिसिटर जनरल से ऐसे सवाल पूछे थे कि पैसे का कहीं लेन देन का ट्रेल नहीं मिल रहा है। आप केवल एक आरोपी के बयान पर, जो अब सरकारी गवाह है, उस आधार पर दलील दे रहे हैं। तो उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, हमने आपको सॉफ्ट भी सौंप दिया है, सारी चीजें हमने दे दिया है। और इन्होंने तमाम मोबाइल फोन तोड़े हैं, सिम कार्ड भी बदले हैं, 3 मोबाइल फोन तोड़े हैं या 5-7 सिम कार्ड बदले हैं, ऐसा भी है। लेकिन जज महोदय की एक टिप्पणी ने चौंका दिया था सबको। उन्होंने कहा था कि आप जो दलीलें दे रहे हैं, इनसे केस को साबित करना चाहते हैं तो यह केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा बहस में। आमतौर पर कभी कभी ऐसी टिप्पणियां आ जाती हैं जो फैसले का हिस्सा नहीं होती। जैसे नुपुर सरपा के केस में बहुत भला बुरा कहा गया था, लेकिन जब फैसला आया तो उन टिप्पणियों का उसमें कहीं जिक्र नहीं था। उसी तरह अब जब मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर हुई तो जो फैसला आया उसमें भी टिप्पणियों के बहुत सारे अंश नहीं थे। टिप्पणी तो कुछ भी की जा सकती है, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं किया जा सकता। फैसले तो तथ्यों और तर्कों पर ही आधारित होते हैं। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि विजय नायर और लिक्कर ग्रुप की अलग अलग तिथियों को बैठक हुई, जिसमें 16 मार्च 2021 की बैठक भी शामिल है। और उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी को तैयार किया और विजय नायर को सुपुर्द किया, जिसमें पहले से कम 5% कमीशन को बढ़ा करके 12% पर फिक्स कर दिया गया। और मनीष सिसोदिया को इन तीनों लिकर कंपनी के लिकर मार्केट में 85% हिस्सा होने की जानकारी भी थी, जिसमें 2 के पास 65% हिस्सा है तो बाकी 14 के पास 20% हिस्सा, जो महादेवन ग्रुप है शायद। अब 7% का अधिक कमीशन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा 10 महीने में 338 करोड़ कमाया गया, जो एक अपराध है। इस राशि पर न तो विवाद है और न ही इसे कोई चैलेंज कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा जा रहा है कि 338 करोड़ कमाया गया है, जो अपराध है। और इस राशि पर कोई विवाद नहीं है, ऐसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार नई एक्साइज पॉलिसी से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाया गया और वो इसकी एवज में रिश्वत देने को भी तैयार थे। लाइसेंस फी को 5 करोड़ पर फिक्स कर दिया गया। यह टर्नओवर पर आधारित नहीं था। यह भी एक घपला है। हालांकि यह घपला है, कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि यह पॉलिसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा पहुंचाने वाली थी। इसके पीछे कारण है कि इनसे रिश्वत मिलना सुनिश्चित हो चुका था। महादेव लिक्कर समूह
जो 14 ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको लाइसेंस सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट इससे संबंधित मामले की सुनवाई, यानी निचले कोर्ट जहां सुनवाई रही, उनको निर्देश दिया कि 6 से 8 महीने में समाप्त करे। यदि इस केस में सिसोदिया को लगता है कि कोर्ट में कोई शिथिलता हो रही है या सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है या हालात में कोई परिवर्तन होता है तो 3 महीने के बाद वो फिर बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आम आदमी के प्रवक्ता आएंगे और कोर्ट के फैसले के अलावा कोर्ट की पिछली टिप्पणी का हवाला देंगे। अब ये कहें कोर्ट ने दबाव पर फैसला दिया है, ये कभी नहीं कहेंगे कि कोर्ट ने तथ्यों पर फैसला किया है। एक बात और है कि जब कोर्ट ने पूछा कि आपने 5 करोड़ की लाइसेंस फी को फिक्स क्यों किया, तो उनका कहना है कि पहले 25 लाख थी, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो 25-50 लाख कुछ भी था। आगे कहते हैं कि हमने इकट्ठे 5 करोड़ ले लिया जिससे सरकार के पास पैसे आ गए। ऐसे ही झांसा देना इनका काम है। अब इसमें मैं बताता हूं आपको कि यहां पर भी खेल था और कैसे कर रहे थे। पुरानी पॉलिसी जो मुझे मिली है उसमें लिखा था कि 25 लाख रुपए था या 1% लाइसेंस फी, जो भी इनका टर्नओवर होता है उसके ऊपर। अब टर्नओवर तो कई हजार करोड़ का होता है, लेकिन 5 करोड़ पर पॉलिसी दे दी गई, पॉलिसी में 5 करोड़ लिख दिया गया। अब नई पॉलिसी में इन्होंने टर्नओवर को हटा दिया और सरकार का टैक्स घटा दिया और कमीशन बढ़ा दिया। अब कमीशन बढ़ाया तो फायदा डिस्ट्रीब्यूटर को, सरकार का टैक्स घटाया तो नुकसान किसको? सरकार को। फायदा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। अब वो चाहे जितना भी बेच ले, मान लीजिए पहले वो 6% टैक्स देता था, अब उसका टैक्स घटा के 1% कर दिया, तो पहले 100 रुपए में 6 देता था, अब तो 600 रुपए में 6 रुपए देगा। तो टर्नओवर तो 6 गुना होगा तब जाके इतना आएगा ना। अब उससे सरकार को घाटा क्या होता था कि अगर 500 करोड़ की लिखकर बिक जाती है, टर्नओवर हो जाता है, तो 5 करोड़ तो ऐसे ही फीस बन जाती। अब बिकती टर्नओवर तो इससे कई गुना ज्यादा का होता है, जहां 4-500 करोड़ की रिश्वत आ रही है, तो सरकार का कितना घाटा होता होगा, ये आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहां सवाल सरकार के घाटे का नहीं था, यहां तो सवाल आपके फायदे का था। आपके मतलब आपके फायदे का नहीं, आम आदमी पार्टी, जिसे कुछ लोग आम आमदनी पार्टी भी कहते हैं, कि आम आदमी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी आमदनी होती रहे। इनको तो 2 नवंबर को और फायदा मिलेगा जब एक और कट्टर ईमानदार केजरीवाल ईडी के सामने आएगा और जेल भी जाएगा, यह निश्चित है। भले ही इसने कहीं दस्तखत न बनाया हो, इसका मोबाइल और मीटिंग इसको जेल ले जाएंगे, भले ही परमानेंट जेल ले जाए, क्यों कि परमानेंट फंस जाएगा इसकी गारंटी देना मुश्किल है, लेकिन जाना तो है इनको। तो जब उनको जाना है मैं भी चलता हूं, याद दिला देता हूं, अगर भूल गए हो तो मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।